हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। 2 दिन यार क्लास नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ी सी एक दिन नेट की प्रॉब्लम हो गई थी और एक दिन थोड़ा सा मैं लेट हो गया। ठीक है, विजित अवर हेलो, नीलम गौतम गुड इवनिंग, आरती गुड इवनिंग। भाई जल्दी जल्दी फटाफट से शेयर कर दो और फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो लास्ट क्लास में हमने रेशियो ख़त्म किया था, तो आज नया टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एज प्रॉब्लम, जो कि तुम्हारे साथ भी है। अभी कम ही एज है बची हुई है, जो एज बची हुई है इसमें जीवन में कुछ कर लो तो फ़ायदे में रहोगे। एज की समस्या बहुत ज़्यादा है, एक बार एज निकल गई तो फिर कुछ ना हो पाएगा भाई। चलिए जल्दी जुड़ो। आशु तोमर गुड इवनिंग, मेघा शर्मा गुड इवनिंग, कृष्ण चौधरी। रेशियो भाई रेशियो खत्म हो गया, अब चलेगा एज प्रॉब्लम। अजय कुमार सागर गुड इवनिंग भाई, कैसे हो सब लोग? जल्दी से जल्दी शेयर करो भाई और बढ़ते हैं। देखो एज प्रॉब्लम आसान से सवाल हो, चैप्टर है, मैथ से आए रीजनिंग से आए एक सवाल जरूर आएगा, तय है। ठीक है, किस तरीके से करना है, जो रेशियो चैप्टर था कहीं ना कहीं उसी से कनेक्ट है ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे सवाल, नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने। देखो जैसे बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है राम और सीता की आय का रेशियो 3:4 है। देखो भाई राम और सीता अपनी उम्र को कंपेयर कर रहे हैं। कौन कंपेयर कर रहे हैं? राम और सीता। दोनों ने अपनी एज को कंपेयर किया तो उनकी एज के बीच में रेशियो क्या आया भाई? 3:4। यानी कि सीता का रेशियो बड़ा है। अब सीता राम से बड़ी है तो यही राम को समस्या है कि सीता बड़ी कैसे है भाई। कह रहा है 3:4 है। उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। देखो उनकी एज का जो सम है वो 28 है। हालांकि बहुत आसान है। देखो ये तो रेशियो का स्टार्टिंग के क्वेश्चन हो गए जो रेशियो में इतने आसान रहते हैं। भाई दोनों की एज का सम कितना? 28। दोनों की एज का सम मेरे रेशियो में कितना है भाई? कितना है? 7 रेशियो। तो जो 28 है वो डिवाइड किससे होगा? 7 रेशियो से। जिस मर्जी की एज पूछ ले, चलो दोनों में ही कर देंगे। 7 से काटेंगे 4, 4 की गुना 3 में करोगे तो 4 तिया 12, यानी कि राम 12 वर्ष के हैं और सीता इंटू 4 करेंगे, 4 चौक 16 वर्ष के। तो रेशियो चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ा होगा भाई उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत आसान लग रहा होगा। चलिए प्रिंसी धामा, नमस्ते प्रिंसी, कैसे हो? गायब मत हुआ करो। बिल्कुल प्रिंसी गायब नहीं, जानबूझ के नहीं होता, थोड़ी समस्या आ गई तो जिसकी वजह से गायब होना पड़ा। पर गायब होके कहाँ जाऊँगा, रहना ही है जब। चलिए तो बहुत आसान सा सवाल था दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी रेशियो से ही रिलेटेड है तो ये बहुत सिंपल है। इनमें 10 सेकंड लगाओ और फटाफट से तुम भी करने की कोशिश करो। बहुत स्पीड से करेंगे इनको, ज़्यादा टाइम नहीं देना। देखिए फटाफट से आइएगा। कह रहा है ए और बी की उम्र का गुणनफल 775 है, अनुपात 6:5 है।
तो उनकी उम्र का अंतर बताओ। देखो सिंपल सी बात है, एज का जो रेशियो है वो कितना है भाई 6:5 एंड उनकी एज का गुणनफल कितना है ये। तो सिंपल सी बात है, पहले भी कई बार बताया हुआ है कि जब संख्याओं में यहाँ गुणनफल दिया है तो डिवाइड भी किससे होगा, गुणनफल के रेशियो से। भाई यहाँ अगर मैं गुणनफल देखूँ तो कितना रेशियो है 30 से इसको कैंसिल आउट करूँगा कितना आएगा 25। पर एक बात और भी बताई थी आपको कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल हो तो पहले स्क्वायर रूट निकालना, अगर 3 का गुणनफल है तो पहले क्यूब रूट निकालेंगे। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5। अब जिस मर्जी में गुना कर दो। वो पूछ रहा है अंतर, तो भाई इनका अंतर कितना है 1 रेशो। तो जब यहाँ मैं 1 रेशो से गुना करूँगा तो जो मेरा डिफरेंस बनेगा वो भाई कितना बन जाएगा 5 वर्ष। मेरा जो डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है भाई, उतारिए। मेघा शेरावत, कल जो पूछा था मेघा कौन सा है मेरे माइंड से निकल रहा है। एक बार आप मेरे को दोबारा अभी व्हाट्सएप कर दो तो मैं भी चेक कर लूँगा, या कमेंट सेक्शन में बता दो। विपिन कुमार 5 गुड भाई। गौरव, हेलो गौरव कैसे हो। सचिन गुड इवनिंग भाई, कहाँ था, तेरा तो इंतजार था, बहुत दिन हो गए तेरा शेर नहीं सुना है। क्या हुआ, शेर कहीं चला गया क्या। चलिए तो आते हैं अगले सवाल की तरफ भाई अपने। देखो बहुत आसान से सवाल है यार ये। पी तथा क्यू की उम्र का अनुपात 5:7 है। यदि पी और क्यू की वर्तमान उम्र का अंतर 2 वर्ष है तो उनकी उम्र का योग बताइए। देखो कितना आसान सा सवाल है यार। 2 लोग हैं पी और क्यू, उनकी उम्र का रेशियो कितना है 5:7। उनकी उम्र का डिफरेंस भाई हमें बता रखा है 2। तो देखो डिफरेंस संख्याओं में भी 2 है मेरे भाई, और रेशियो में भी कितना है, रेशियो में भी 2 है। चलिए करने के लिए कर लेते हैं 2 से डिवाइड। क्या पूछा है, उनकी एज का सम। तो उनकी एज का सम ये रहा 5 ये रहा 7, तो उनकी एज का सम कितना हो गया 7 और 5 12। तो 12 से करोगे ये 2 से 2 कट गया, देन मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा 12। उनकी एज का सम जो आएगा आंसर कितना आ जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाह भाई सचिन, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। वाह भाई वाह, कमाल है यार, तेरे फैन हो गए हैं। शेर शायरी में तेरा नवजोत सिंह सिद्धू भी फैन हो जाना है। चलिए वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है, बस वो लैंग्वेज का फर्क ही हमें सीखना है। ठीक है, समझिए। मेगा सर क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दिया। बिल्कुल मेगा, मैं अभी चेक करूंगा और फिर आपको डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलिए देखो कह रहा है 20 वर्ष पहले मेरी उम्र वर्तमान उम्र का 1/3 थी, तो मेरी वर्तमान एज ज्ञात कीजिए। देखो यहां थोड़ा लैंग्वेज का फर्क आ जाता है। कह रहा है 20 साल पहले, 20 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की जो उम्र है, यानी कि मेरी उम्र यानी कि एज, वर्तमान का
किसका भाई? वर्तमान का 1/3 है। वर्तमान का कितना है? 1/3। इसको मैंने स्टेटमेंट को अलग से इसलिए लिखा है, थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज का फर्क है और उस लैंग्वेज के फर्क को समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। देखो कह रहा है कि 20 साल पहले की जो मेरी एज थी वो मेरी आज की उम्र का 1/3 है। तो देखो मैंने पहले बताया था जिसके साथ का लगा होगा उसकी वैल्यू हमेशा नीचे लिखी हुई होगी। जिसके साथ का लगा होगा उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ लिखी गई होगी भाई? नीचे। तो इसकी जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है? 3 है। और ऊपर वैल्यू वो लिखी जाती है जिसकी वो बात करता है, ठीक है। देखो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो बात किसकी कर रहा है? 20 साल पहले की उम्र की। मेरे भाई किसकी बात कर रहा है? 20 साल पहले की उम्र की। तो इसका मतलब 20 साल जो पहले की उम्र है वो कितनी है? वो 1 रेशो है। 20 साल पहले की जो उम्र है भाई उसका रेशियो कितना? 1। ये लाइन में हमेशा समझ लोगे। जिसके साथ का लगा होता है उसकी वैल्यू आज की नीचे वाली संख्या होती है और जिसकी वो बात कर रहा होता है उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर वाली संख्या होगी। जिसके साथ का लगा है उसकी वैल्यू नीचे वाली संख्या और जिसकी बात कर रहा है उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर वाली संख्या। तो देखो इसमें जो ये रेशियो बन गया 20 साल पहले का और वर्तमान यानी कि आज का रेशियो कितना? 1:3। बट बात आ जाती है कि इस रेशियो के साथ हमें संख्याओं में क्या बताया गया? इस रेशियो के साथ हमें संख्याओं में क्या बताया गया वो चीज़ हमें देखनी होती है। अच्छा यहाँ उस चीज़ को वो इस लैंग्वेज में छिपा जाता है। भाई देखो ये उसकी आज की उम्र है और ये 20 साल पहले की उम्र है, तो ये जो 20 वर्ष है ये अंतर ही तो है। तो ये जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई? 20 वर्ष। पर दोस्तों देखो ये अंतर उसने अलग से लिख के नहीं बोला कि मेरा अंतर 20 वर्ष है। तो मेरे भाई रेशियो में अंतर कितना है? 2 रेशियो से डिवाइड। क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? वर्तमान एज। तो मेरे भाई वर्तमान एज कितनी है? 3। देन मल्टीप्लाई कितने से करूंगा मेरे भाई? 3 से। मल्टीप्लाई जो करूंगा कितने से करूंगा? 3 से। तो ये 10 आ गया। तो यानी कि उसकी जो आज की एज है वो कितनी है? 30 वर्ष। आज की जो एज है भाई वो कितनी आ गई? 30 वर्ष। यहाँ याद रखना इस चीज को हमेशा छिपा के रखेगा। दूसरी और एक बात बता देता हूं, जब एक ही व्यक्ति की उम्र की तुलना की जाए, एक ही व्यक्ति की उम्र की तुलना की जाए तो संख्याओं में वहां हमेशा अंतर बताया जाएगा। मान लो मैं अपनी उम्र की तुलना आज से कुछ टाइम पहले से करूं या आज से कुछ टाइम बाद से करूं तो हमेशा संख्याओं में जो डाटा बताऊंगा वो मेरे भाई क्या होगा? वो अंतर होगा। क्या होगा वो डाटा भाई? हमेशा अंतर। सोचने की जरूरत कभी भी नहीं है, ठीक है। चलिए गौरव कुमार, बिल्कुल भाई पांडे सर अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ नहीं पढ़ाते पर समस्या बस इतनी है भाई। कल हुई थी पांडे सर की क्लास है ना, तो मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए भाई। गौरव चलिए भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो गया? बंद हो गया? हैं? रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई? रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई क्या? चेक करना, मेरे पे कैसे नहीं आ रहा है? चल गया। मार्कर में इंक डाल दो यार, इंक नहीं है इन मार्करों में बिल्कुल भी। लो पकड़ना, हाँ इनमें इंक भर दो। चलिए भाई, किशन चौधरी चल रही है? बिल्कुल भाई, मेरे ही थोड़े नेटवर्क कमज़ोर हैं। चलिए देखो, एक अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। कह रहा है कमला की शादी 5 साल पहले 6 साल पहले हुई थी।
आज उसकी उम्र शादी की उम्र का 1/1/4 गुना है। पुत्र की उम्र उसका 1/10 है, तो पुत्र की एज बताइए। देखो क्वेश्चन पहले के जैसा ही है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अगेन देखो एक बात समझना, वो बात जो एज कंपेयर कर रहा है किसकी कर रहा है? कमला की। कमला यानी कि एक सिंगल व्यक्ति है, उसकी कौन सी एज? एक शादी के टाइम वाली और एक आज वाली। और उसने बोला है 1/1/3 है, 1/1/4 है। तो यह सोचने की जरूरत नहीं, 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया? 5/4। अब देखो ये जो दो एज हैं, समझना, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये जो हमारी दो एज हैं, इसमें से दोनों एज ये कमला की हैं, पर एक शादी के समय की है और एक आज की है। तो बताओ शादी के समय की एज क्या 5 हो सकती है? यानी कि शादी के टाइम कमला बड़ी थी, अब कमला छोटी हो गई है। हाँ, तो जो शादी के समय वाली एज है कमला की, वो क्या रेशो होगी भाई? 4 रेशो। और आज की जो एज है वो क्या होगी भाई? 5 रेशो। अब देखो अगेन एक पॉइंट समझना, जब वो एक ही व्यक्ति की एज की कंपेयर कर रहा है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। संख्याओं में हमेशा क्या बताया जाएगा आपको? डिफरेंस। क्या बताया जाएगा? डिफरेंस। कहना ना 6 साल पहले शादी हुई तो 6 साल क्या डिफरेंस है? मेरे रेशो में डिफरेंस कितना है भाई? 1 रेशो। कितना रेशो भाई? 1 रेशो। देखो एज पूछी है उसने पुत्र की, बट अगर मैं पुत्र की बात करूं तो पुत्र के बारे में कुछ भी चीज यहाँ मेंशन नहीं है। बस इतना मेंशन है कि पुत्र की जो एज है वो 1/10 है। कितना? 1/10। अब ये 1/10 किसका होगा भाई? कमला का। तो कमला की कौन सी एज का 1/10 होगा? शादी वाली या आज की? तो उसने कहा आज की। तो पहले कमला की आज की एज हमें यहाँ निकालनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 5 करके। तो कमला की आज की एज कितनी आ जाएगी भाई? 30। आज की एज कितनी आएगी? 30। तो पुत्र की 30 का कितना है? 1/10। तो अगर मैं 30 का 1/10 निकालना चाहूँ तो उसका बेटा आज कितने साल का है भाइयों? 3 साल का। कितने साल का है? 3 साल का। ठीक है। मान लो सवाल पूछ ले कि पुत्र के जन्म के समय कमला की एज बताओ जरा कितनी होगी? पुत्र के जब उसके बेटे का जन्म हुआ है तब कमला की एज क्या थी? जरा फाइंड आउट करोगे? बताओगे एक बारी? गौरव कुमार, पाइप टंकी। भाई पाइप टंकी यूनिट के अनुसार चलेंगे ना। अभी रेशो चल रहा, रेशो के बाद ये चलता है एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम के बाद पार्टनरशिप चलेगा। पाइप एंड टंकी किस में? टाइम एंड वर्क की यूनिट के अंदर आएगा। तो जब टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगा तो फिर पाइप टंकी उसके बाद आएगा। ठीक है, टेंशन ना ले, धीरे धीरे सारे टॉपिक ही पढ़ेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट देखो, अगला सवाल क्या है? विमल और अरुण की उम्र का अनुपात 3:5 है। उनकी उम्र का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? देखो दो लोग हैं हमारे पास, एक विमल है और एक अरुण है। उनकी एज का जो रेशियो है वो कितना है? 3:5। और एज का जो सम है योग वो कितना? 80 वर्ष। तो दोस्तों एज का सम जब मेरा 80 वर्ष है तो डिवाइड यहाँ सम से ही होगा। मेरे रेशियो में दोनों का सम कितना है? 8। 8 से काटूंगा 10 आएगा। प्रत्येक की वैल्यू चाहिए तो 10 से यहाँ गुना करूँगा तो ये 30 होगा, और 10 से भाई यहाँ गुना करूँगा तो ये 50 होगा। बट दोस्तों एक बात यहाँ हमेशा ध्यान रखना, जो आने वाले क्वेश्चनों में भी फायदेमंद बनेगी, कि जब जिस टाइम पीरियड का रेशियो होता है ये एज हमेशा उसी टाइम पीरियड की निकाल कर आएगी। रेशियो वर्तमान का है तो ये एज भी वर्तमान की आएंगी, रेशियो पास्ट का है तो एज भी पास्ट की आएंगी, रेशियो फ्यूचर का है तो एज भी फ्यूचर की आएंगी। ठीक है, वो कह रहा है 10 साल बाद बताओ। तो दोस्तों एक बात बताओ, आज ये व्यक्ति 30 साल का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 40 का। ये व्यक्ति आज 50 का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा भाई? 60 का। काट दो रेशो, आराम से काट लोगे। क्या अनुपात आएगा? 2:3। कितना आएगा भाई? 2:3। बिल्कुल शिव कुमार, 2:3 भाई बिल्कुल।
बढ़िया है, तेरी एक्सपीरियंस से छोटे हैं शिव कुमार ये सवाल वैसे। चलिए बेट करिए, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इनके तो आंसर बहुत फटाफट करो, बहुत जल्दी से, मतलब ऐसे किया करो जैसे क्या वैसे ही कह रहे हो। हाँ ये तो बताओ क्या। चलिए आइए नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो एक बात और सब बच्चे समझ लो कि अब कंपटीशन का जो काफ़ी टाइम से ये मान लो ब्रेक डाउन होके पड़ा था, हालांकि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन से पहले भी कोई खास वैकेंसी थी नहीं, अब वैकेंसियों की भरमार आ रही है। मुझे नहीं लगता अगले 2 साल तक इससे ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। तो भाई कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पर रात दिन अब एक करके पढ़ो, पूरी मेहनत करो। देखो बहुत सीरियसली एक बात समझना, 2-2, 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं वेट करते करते, वैकेंसी नहीं आती। तुमने देखा होगा एसएससी ने भी कैलेंडर जारी कर दिया, उधर यूपी पुलिस यानी कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर बहुत वैकेंसी आने वाली हैं अगले 3 से 4 महीने के अंदर दबा के, चाहे वो फोर्स की हो, सिविल की हो, एसआई हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आएंगी। तो मैं तुम सबसे बस एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि अब वो होता है ना रिलैक्स रहे, वो उस छोड़ दो सब कुछ, अब सिर्फ मेहनत कर लो। क्योंकि देखो इस लॉकडाउन और इस कोरोना ने ये चीज़ सिखा दी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना। हालत सबकी बहुत खराब हो गई इस केस में। इवन तुम ये मानोगे जो प्राइवेट सेक्टर्स में लोग जुड़े हुए थे वो आज से करीब करीब 10-10 साल पीछे पहुंच गए, आज से 10 साल पीछे पहुंच गए। तो तुम्हारे साथ ये ना हो कि यार तुम्हारे साथ इस लॉकडाउन की वजह से फिर तुम वहीं रह जाओ। तो तुम सबसे मैं बहुत ध्यान से समझो इस बात को, बहुत सीरियस होके, कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बट इसको ये मान लो कि भगवान के रहमो करम की बात है कि इतनी वैकेंसी दबा के आ गई लॉकडाउन के तुरंत बाद ही। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम ऊपर उठ सकते हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई तो हो सकता है अगले कितने साल तुम्हें वेट करना पड़े। और हर किसी की इस टाइम पे स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं है, काम नहीं है, बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी लोगों पे। कहाँ प्राइवेट नौकरी करते घूमोगे। तो इतना पीक पॉइंट चलेगा, मतलब ये सोच लेना कि यार रात दिन एक करके बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से मेहनत करनी है कि अब इसके अलावा दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी याद रखना या तो 2010 के आसपास आई थी लोगों पे, या अब आ रही हैं जो बल्क में भर भर के वैकेंसी हैं और अपने लेवल की हैं, अपने हिसाब की हैं। तो मेरी तुमसे सबसे बस यही प्रार्थना है, यही सलाह है, यही रिक्वेस्ट है कि रात दिन एक कर दो पढ़ाई पे भाई। कृष्ण बिल्कुल भाई, मेहनत करेगा तो बिल्कुल लगेगा, हर जगह लगेगा। चलिए क्वेश्चन का तो सबने आंसर भी कर दिया, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा। इतनी मेहनत करके चलो कि जैसे यहाँ आंसर करते हो ना पेपर में भी उसी हिसाब से आंसर्स हों, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। चल रहने दो, मैं हल करा देता हूँ, सब बच्चों से नहीं हुआ होगा तो 1 मिनट में हल करा देता हूँ। देखिए वो कह रहा है जयेश की उम्र विजय की दुगनी है और सुरेश की आधी है। यहाँ 3 लोग देखो अपनी उम्र का रेशियो बता रहे हैं, बट 3 लोग तो हैं, उनमें से एक जयेश है जो अपनी एज को 2 लोगों के साथ में कंपेयर कर रहा है कि जयेश की उम्र विजय की तो डबल है, यानी कि भाई विजय की उम्र का तो ये दुगना है और सुरेश की उम्र का हाफ है। चलिए पता है इन सवालों में कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि हमें थोड़ा सा इस डाटा को समझने में हल्का फुल्का टाइम लग जाता है, बस इतना फर्क होता है। देखो भाई सिंपल सी बात है, इसका ये नंबर डबल है और इसका ये नंबर आधा है,
तो इसको 4 मान लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। देखो बन गया सबका रेशियो। कैसे समझ आया भाई? इसका हाफ लाना था। अच्छा ये इसका डबल है तो बदले में इसका हाफ विमल है। तो अगर कोई चीज 2 बार हाफ करनी है तो कम से कम कितना लें? आसान रहे कैलकुलेशन, कम से कम 4 लेंगे। तो भाई क्या हुआ? 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। कह रहा है विमल और सुरेश की उम्र का सम 85 है। बिल्कुल है भाई। दोनों का यहां रेशियो देखूं तो कितना है? 4 और 1 5 रेशियो आ रहा है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 17। अब मल्टीप्लाई कर देते किस में? जिसकी वो पूछ रहा है। कह रहा है जेएस की उम्र बता दो। तो जेएस की उम्र का रेशियो कितना है भाई? 2 रेशियो, तो मल्टीप्लाई बाय 2। देन जेएस की जो उम्र है वो कितनी है? 17 दूनी 34। देखो नौकरी, सचिन नौकरी लेनी है भाई, बिल्कुल मिलेगी। एक बात छोटी सी समझना, जो बच्चे 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे ना लॉकडाउन से पहले, सेंटर में भी थे साथ में भी थे, वो सब लेवल पर हैं। उनमें क्या है? 1-2% का गैप है बस भाई। उस 1-2% को और क्रैक मार दो, मैं कह रहा हूं दुनिया में कोई रोक नहीं सकता तुम्हें सिलेक्शन लेने से। ठीक है ना? तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। सचिन पुरानी जान नहीं लगानी है भाई, नई जान लगानी है, क्योंकि पुरानी तो जान ठंडी पड़ गई होगी। ठीक है? हाँ, क्योंकि पूरी जान लगानी है। बिल्कुल भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा चलिए भाई। आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। देखो किराए ए सेज टू बी दैट आई एम ट्वाइस ऑफ योर सम ऑफ बोथ एज। क्या है? कह रहा है ए सेज टू बी दैट आई एम ट्वाइस ऑफ योर्स। बहुत आसान है यार। ए कह रहा है बी से मैं तुमसे दोगुना हूं। कितना हूं भाई? दोगुना हूं। तो बी कितना हो गया? 1। तो ए कितना हो जाएगा? 2। कह रहा है बोथ सम इज 63। यार ये भी कोई सवाल है? कितना आ गया? 63। कर दो फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये सवाल तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने क्या है? मच्छर हैं बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट। कितना टाइम होगा? टाइमिंग कहाँ रहा है? ठीक है चलो। मेघा शरावत 21। अभिषेक गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई अभिषेक। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या है। देखो वो कह रहा है कि ए बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है। देखो ए का कंपेयर कर रहा है कि ए बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है। बी और सी की एज का सम 40 है, तो ए की एज पूछिए। देखो भाई एक बात ध्यान रखना, हमेशा कभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो, इतना आने में टाइम लगता है, लगा दो तुम, मैं सॉल्व पुराने वाला करा रहा हूं। बीच वाली संख्या का डिफरेंस अगर बाकी दोनों संख्याओं के साथ में बराबर हो, बीच वाली संख्या का डिफरेंस बाकी दोनों संख्याओं के साथ में अगर बराबर हो, तो बीच वाली संख्या की वैल्यू निकालने का तरीका होता है b + c डिवाइडेड बाय 2। यानी कि बाकी दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दो, बीच वाली संख्या मिल जाती है। यहाँ तो पहले से ही जोड़ रखा है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 40 का आधा। और 40 का आधा कितना होता है दोस्तों? 20। बट एक बात ध्यान रखना, एक प्रोसीजर कब करना है? जब बीच वाले का डिफरेंस बाकी दोनों के साथ में बराबर हो। बीच वाले का डिफरेंस बाकी दोनों के साथ में कैसा हो? बराबर हो, इक्वल हो, अच्छा हो। ठीक है? बीच वाले का डिफरेंस बाकी दोनों के साथ में बराबर हो तब करना है। चलिए भाई कॉपी करिए।
आइए देखो नेक्स्ट समाज समझना, देखो बड़ा कंफ्यूजन करने वाला है। अमित प्रणाम भाई प्रणाम। देखो कह रहा है एक आदमी की उम्र अपने 10 वर्ष पहले की उम्र का 150% है, लेकिन आज से 10 वर्ष बाद का 75% है, तो वर्तमान एज बताइए। देखो वो कह रहा है एक ही व्यक्ति है, इसकी जो आज की एज है, ध्यान से समझना, वो 10 साल पूर्व ये एज इसका 150% है। कितना परसेंट है भाई? 150%। लेकिन आज की उम्र 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का आज की एज जो है वो कितनी है? 75%। कितनी परसेंट है भाई? 75। देखो तो बेसिकली बात है, परसेंटेज तुम सब लोग पढ़ के आए हुए हो, परसेंटेज तो अलग आएगा ही भाई। यहां आज की एज का कंपेयर किससे हो रहा है? 10 साल पहले वाली से। और यहां आज की एज का कंपेयर किससे हो रहा है? 10 साल बाद की वजह से, जिसकी वजह से दोनों का परसेंटेज अलग अलग आया है। बट देखो दोस्तों, हम किसी भी डाटा को यूज करके आंसर ला सकते हैं, हमें तीनों डाटा यूज करने की जरूरत है ही नहीं भाई। 10 साल पहले की उम्र ले लो और आज की ले लो। अब अगर मैं 10 साल पहले की उम्र और आज की उम्र लेता हूं, समझना दोस्तों, तो 10 साल पहले की उम्र का आज 150% है, तो इसको 100% मान लेता हूं और इसको 150 मान लूंगा। रेशियो काटूंगा 2:3। अब एक बात बताओ, ये वही क्वेश्चन नहीं होगा जब एक व्यक्ति अपनी उम्र को ही कंपेयर करे, तो वहां जो संख्याओं में दिया जाता है दोस्तों, क्या बताया है मैंने आपको? डिफरेंस। भाई ये आज की एज है, 10 साल पहले की एज है। आज की एज और 10 साल पहले की एज का अंतर 10 ही तो हुआ। आज की एज और आज से 10 साल पहले की एज का अंतर कितना हो गया? 10 ही तो हुआ भाई। तो अंतर कितना है? 10। यहां मेरे रेशो में अंतर कितना आ रहा है भाई? 1। तो 1 से डिवाइड, क्या पूछ रहा है? वर्तमान। वर्तमान कितनी है? 3 × 3। तो उस व्यक्ति की आज की जो एज आ गई भाई, आज वो कितने साल का आ गया? 30 वर्ष का। आज की जो एज है वो कितने वर्ष की है? 30 वर्ष। मोनू कुमार, राम राम भाई मोनू कुमार, कैसा है? ठीक है तू? चलिए नेक्स्ट ब्लॉक। हिमांशु शर्मा, नमस्ते भाई हिमांशु, ठीक है? तैयारी वगैरह कैसे चल रही है? और एक बात बता रहा हूं सब बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ और करंट अफेयर पे फोकस करना। प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर्स, ठीक है? मैं भी करंट अफेयर तैयार कर रहा हूं जनवरी से। ज्यादा नहीं पढ़ना है, जनवरी से लेकर नवंबर तक का पढ़ लेंगे। तो मैं वो बना रहा हूँ, वो नोट्स के फॉर्म में। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो तब आपको सेंटर पे आओगे तो आपको सबको मिल जाएंगे, ठीक है? बट करंट अफेयर पे खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि करंट अफेयर बहुत निर्णायक साबित होगा। तो डीपली करंट अफेयर पढ़ना है, ध्यान रखना सब बच्चे। चलिए अब देखो दोस्तों, अब यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट आ गया। अब यहाँ एक पॉइंट सवालों में क्या आएगा हमारा? ये आएगा टाइम की यूनिट का। टाइम यूनिट। टाइम यूनिट से मतलब क्या है कि भाई रेशो और संख्याएं, ये हमारे डिफरेंट टाइम यूनिट्स के दिए जाएंगे। रेशो और संख्याएं कैसे दिए जाएंगे? डिफरेंट टाइम यूनिट के। एक सवाल के तौर पे समझाता हूं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको भी। देखिए वो ये कह रहा है कि 6 साल पहले पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष था और उनकी उम्र का अनुपात 4:1 है। देखो दो लोग अपनी एज को कंपेयर कर रहे हैं, पिता और उनका पुत्र। उनकी एज का रेशो दोस्तों उसने बता रखा है 4:1, पर ये कब का है? प्रेजेंट, ठीक है? प्रेजेंट यानी कि आज का। पर योग दे रखा है हमें 6 वर्ष पूर्व। 6 साल पहले का जो योग है दोनों का वो 60 वर्ष है। अब देखो यहां क्या हो गया कि दोनों डिफरेंट आ गए।
भाई योग दे रखा है तो डिवाइड तो योग से होगा, बट योग तो है 6 साल पहले का और रेशो है आज का। जबकि ऐसा नहीं चलेगा, हमें दोनों को हमेशा सेम टाइम पीरियड पे बनाना पड़ेगा। किस पे बनाना पड़ेगा भाइयों? सेम टाइम पीरियड पे। देखो जिस टाइम पीरियड का रेशो है, इन संख्याओं को चाहे कुछ भी हो उसी टाइम पीरियड पे आपको लाना है। अब एक बात खुद से सोचो, आज से 6 साल पहले दो लोगों की आयु का योग 60 वर्ष है, या मान लो आपकी एज आज से 6 साल पहले 20 साल थी, तो आज 6 साल बढ़ जाएंगे तो आज कितनी हो जाएगी? 26 साल। अच्छा दूसरे की भी मान लो वो है तो दूसरे के भी 6 वर्ष बढ़ेंगे, तो दो लोगों की आयु के सम में अगर 6 बढ़ गया तो कितना बढ़ा मेरे भाइयों? 12 वर्ष। और जब ये 12 वर्ष आयु बढ़ेगी तो ये कितना हो जाएगा? 72। अब ये 72 कब का योग हो गया? आज का, यानी कि वर्तमान। तो अगर मैं वर्तमान सम देखूंगा तो वो कितना आएगा? 72। ये समझ आया भाई 12 क्यों जोड़ दिए? क्योंकि देखो हमें इनकी आपस में अलग अलग एज नहीं पता, पर दोनों का सम अगर 60 है तो 6 साल एक के बढ़ेंगे, 6 साल दूसरे के बढ़ेंगे, तो योग में कितना बढ़ जाएगा? 12 बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे वही सेम क्वेश्चन। 4 और 1, छः नहीं था भाई, 5 साल है, माई मिस्टेक। ये 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष है तो दोनों का कितना बढ़ेगा? 5 5 यानी कि 10। तो भाई वो कितना हो जाएगा? ये 70। आगे वही, यहाँ सम कितना है? 5, तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। जिस मर्जी में मल्टीप्लाई कर दो। पिता की एज पूछी है तो पिता की एज का रेशियो कितना है? 4, तो 14 गुना 4 करोगे देन आंसर कितना हो जाएगा? 56। बट एक बात याद रखना दोस्तों, ये एज हमेशा तब की निकल कर आती हैं जब का रेशियो होगा। एज ये जो संख्या निकल कर आएंगी हमेशा कब की निकल कर आएंगी? जब का रेशियो होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करा तो इसी पैटर्न का। सर प्रैक्टिस सेट के लिए टेस्ट बुक या ऑनलाइन? माला जो मर्जी ले लो, दोनों को पकड़ो, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करो ऑनलाइन भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। 56 भाई, गुड, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझिए। किशन चौधरी, हाँ भाई किसी का भी ले लो, कोई फर्क नहीं है। देखो ABC की कुल उम्र 90 वर्ष है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 1 2 3 था। देखो 3 लोग हैं यहाँ पर इस बार, A, B और C। इनका एज रेशियो बता रखा है 1 2 और 3, पर ये एज रेशियो मेरे भाइयों कब का है? 10 साल पहले का। ये जो एज रेशियो है कब का है? 10 साल पहले का। और योग दे रखा है वर्तमान। दोनों का जो वर्तमान योग है भाइयों वो कितना है? 90 वर्ष। दोनों का जो वर्तमान योग है वो कितना है? 90 वर्ष। आइए, जब योग 90 वर्ष है वर्तमान और रेशियो है आज से 10 साल पहले का, तो भाई योग को भी क्या लेके जाना पड़ेगा? 10 साल पीछे लेके जाना पड़ेगा। आज तुम्हारी उम्र मान लो 30 साल है, तो 10 साल पहले कितनी होगी? 20 साल। 10 कम हो गए। अगर 3 लोगों के 10-10 साल कम होंगे तो सम में से कितना कम हो जाएगा टोटल? 30। अगर मैं यहाँ 30 कम कर देता हूँ तो कितना आ गया भाई? 60 वर्ष। पर ये 60 वर्ष जो योग है ये कब का हो गया? 10 साल पहले का। कब का है भाई? 10 साल पहले का। अब चेक करके देखो, योग भी 10 साल पहले, रेशियो भी 10 साल पहले, बिल्कुल सेम बात हो गई। 3 2 5 और 1 6 से डिवाइड। बी की एज पूछी है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो बी की एज आ गई कितनी? 20, यानी कि 20 ईयर्स। बी की जो एज आ गई वो कितनी आ गई? 20 वर्ष। कितनी आई भाई? पर देखो ये कब की आई है? 20 साल। ये 10 साल पहले की आएगी। क्यों?
क्योंकि रेशो कब का है मेरे पास, 10 साल पहले का। तो उसने पूछा है कि बी की आज की उम्र, तो 10 साल पहले बी अगर 20 साल का था तो मेरे भाइयों आज भी कितने साल का हो गया, आज भी 30 साल का हो गया। पर ना नौकरी लगी ना ब्याह हुआ। अच्छा, कुछ लोगों ने 6 साल से ही 56 लगा दिया था। भाई सलाम है तुम्हें इतनी चीजें याद रखने के लिए। चलो अगला सवाल है, फटाफट करके दिखाओ जल्दी से, 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। अब ना कराऊंगा मैं एक भी सवाल। एब थारी जिम्मेवारी सही हो। और चैनल को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, उसको शेयर कर दिया करो। हद है बिल्कुल, कुछ करते ही ना हो। करो फटाफट से। कितनी देर? करो। हिमांशु शर्मा 30 साल, पूजा 30 साल, आशु 30 साल, बिल्कुल भाई गुड। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा या कराऊं? चलो करा देता हूं स्पीड से। पिता और पुत्र की उम्र का योग 50 वर्ष है। 5 साल पहले पिता की उम्र 7 गुना थी। देखो कब थी भाई 7 गुना? 5 साल पहले। अब यहां सोचने की तो जरूरत है नहीं कि किसकी 7 गुना थी, पिता की होगी, बेटे की तो 7 गुना होगी ना। और दोनों की सम, वर्तमान का सम 50 है। कितना है भाई? 50। तो 5 साल पहले का है, ये वर्तमान का है, तो ले जाओ 5 साल पहले। 5 एक के कम 5 दूसरे के कम, तो कितने कम हो गए? 10, यानी कि 40। 7 और 1 8, 8 से काटा 5, कर दो दोनों में गुना। 5 से यहाँ गुना करोगे तो 5 गुना 7 35, और 5 से यहाँ गुना करोगे तो 5 एकम 5। तो पिता 35 साल का है और पुत्र 5 साल का। पर कब? 5 साल पहले की है तो 5 साल पहले। तो वर्तमान पूछे तो 5 5 और जोड़ दो, यानी कि ये 40 और ये 10। क्लियर है? कॉपी करो, एक क्वेश्चन अलग से दूंगा और वो लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद कल की क्लास लेंगे, और कल की क्लास सुबह 12:30 पर होगी। कितने बजे होगी? 12:30, यानी कि 12:30 PM। कल 12:30 PM पे सब लोग आ जाना, जल्दी से जल्दी आ जाना। चलिए एक क्वेश्चन अलग से दे रहा हूं, खुद करना है। डाटा लिख रहा हूं, चीजें समझ जाओगे। देखो, राम और श्याम 3 वर्ष पूर्व। राम और श्याम का रेशियो कब का है? 3 साल पहले का। 5:4। वर्तमान अंतर है 12 वर्ष। नहीं 12 मत करना भाई, वर्तमान अंतर है 24 वर्ष। तो राम की करंट एज बताइए। सवाल समझ गए होगे लैंग्वेज से ही। देखो, राम और श्याम का 3 साल पहले का रेशियो 5:4 है। वर्तमान अंतर 24 वर्ष है, तो राम की वर्तमान एज बतानी है। 10 सेकंड का समय है सब लोगों को। कसम खा के 10 सेकंड में आंसर टाइप कर दो फटाफट से, जल्दी, फास्ट। हम तेरे लिए जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे। अजय कुमार सागर 123 वर्ष। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आंसर करो। देखो अजय का सबसे पहले आंसर आया है। नीलम वीलम सब कहां गए? ये करिए सब गर्ल्स।
अबे अमित सिंह सॉल्यूशन नहीं बताना है, फटाफट आंसर कर तू फटाफट से अपना। इतने टाइम में एक आंसर, वो भी गलत, बड़ी नाइंसाफी है। अरे मजाक कर रहा हूं, सही भी हो सकता है। बहुत नाइंसाफी है बबुआ। मेगा शेरावत 93, गुड मेगा जी, गुड गुड गुड। अच्छा डाटा गया तो तुम भी बाय बाय कर लो, हम बता ही रहे हैं तुमको। डाटा गया तो तुम भी बाय बाय कर लो अब ना। चलो करा रहा हूं, जल्दी से देख लो फटाफट से, तुम्हारे डाटा वाटा चले जाएंगे, है ना। हाँ, और जो रात में फोन बिजी जाते हैं ना, तब डाटा आ जाता होगा बेटा वीडियो कॉल पे ना। आ जाओ, देखो वर्तमान डिफरेंस दे रखा है 24 साल, रेशो है 3 साल पहले का, तो डिफरेंस भी चाहिए 3 साल पहले का। पर एक बात समझना, बचपन में तुम्हारा भाई तुमसे 3 साल बड़ा था, क्या आज भी वो 3 साल बड़ा है? भगवान की दुआ रही सही, दोनों सही सलामत चिराग घर के खिलते रहे, तो आने वाले टाइम में वो 3 साल बड़ा ही रहेगा, बच्चा नहीं रहेगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि दो लोगों की आयु का अंतर कभी भी बदला नहीं जाता है। मम्मी पापा से 5 साल छोटी थी, जीवन बीत गया, बुढ़ापे तक आ गए, पर मम्मी आज भी क्या है, छोटी ही है, कभी बड़ी हो ही ना पाई। हाँ, बस मम्मी बड़ी किससे हुई? पापा की मम्मी से बड़ी हो गई है। अभी मम्मी से बड़े होने वाले लोग भी आ जाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है कि दो लोगों की आयु का अंतर कभी भी चेंज नहीं होता। तो अंतर जाए तो ज़्यादा ना सोचिएगा, क्या करना है बबुआ? 24 अंतर यहाँ कितो है? अंतर यहाँ जे 1 है, तो जे 1 से क्या करेंगे? डिवाइड। कौन की एज पूछे? राम की, तो जा मल्टीप्लाई कायते करेंगे 5 ते 24 पंजे कितो होगो? 120। कितो होगो? 120। 5 सिंह तोमर देखिए ना, जैसा बागी है, बागी डाकू ना सब बागी। पर ये जो 120 एज आएगी राम की, कब की आएगी? 3 साल पहले की, क्योंकि रेशो कब का है? 3 साल पहले का। तो भैया राम की एज में 3 साल और जोड़ दो, तो राम जी कितने के हो गए? 123 साल के। कितने के हो गए? 123 साल के। किस किस का सही था? अमित, अजय, भाई आंसर ही 2 लोगों ने करा था। मेघा जी आपका गलत हो गया, कोई नहीं। चलिए गौरव कुमार, ये क्या 43 और 35? ना भाई देख, जे आवेगा जे 123, गलती ना करो करो। चलिए क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो कल सब के सब 12:30 बजे मिलेंगे, दोपहरी में खाना पीना खा लेना, लंच वंच कर लेना। जो एज फॉर्मूला हम पढ़ते हैं इन सवालों के लिए, कल उससे नहीं कराऊंगा क्वेश्चनों को। देखो एक बहुत बेहतरीन रेशो का ही टाइप का तरीका समझाऊंगा। एज फॉर्मूला अब तुम्हारी जिंदगी से कल की क्लास के बाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इतना आसान तरीका जो तो रेशो में तुम पढ़ भी चुके हो, सारे क्वेश्चन एक तरीके पे। ठीक है, गुड बाय। अरे मेगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेज देता हूँ वो क्वेश्चन, ठीक है? आज जरूर भेज दूंगा, कल तो मेरे माइंड से स्लिप हो गए थे, तो कल के लिए सॉरी, पर आज जरूर भेज दूंगा। ठीक है भाई, गुड बाय, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं कल 12:30 बजे दोपहर में।